ये सुबह से सो रही है इंसान। चलो देखो यार, अभी तक जो चर्चा हुई क्या चल रहा था? देखो भाई, हमें भी लगा भूख, तुम सामने खाए जा रहे हो। मार भी नहीं सकते यार इसको। पता चला हड्डी का एक आध पुर्जा इधर उधर हो गया, फिर पूरा क्लास लग जाएगा उसको सेट करने में। चलो ठीक है, फिर बातें नहीं। किसी किसी बच्चों को यहाँ पे दिक्कत हो रहा था, तो मैं उसको जरा एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, उसने भी पूछा था, क्या नाम है, क्या वेदांत। देखो बहुत बच्चों को यहाँ पे थोड़ी समस्या आ रही थी, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, समस्या दूर कर लो। और बार बार ये स्टेप्स नहीं करने, इधर आ जाओ। जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि बच्चे, जैसे अगर कोई इंक्लाइन प्लेन है, ध्यान देना, आजा भाई, नहीं आएगा, हाँ ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल थीटा और इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे अगर अपन ऐसे करके नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल समझ में आता है क्या? अरे किस पे बनाया यार, इस पे बनाया है, बढ़िया है क्या? और एक नॉर्मल मैं मान लो ड्रॉ कर दूं कुछ इस तरीके का, ये समझ में आता है क्या? तो ये बच्चा थीटा होता है, तो ये वाला एंगल भी कितना होता है हमेशा? बढ़िया क्या, देख लो। अब एक बात बताओ, इस ब्लू वाले भाई साहब को थोड़ा ऊपर अगर, अरे ये नॉर्मल ही है ना यार, एन एंड डैश, इशारे समझ में क्या? और ये वाला मान लो इसको मैं एन डैश बोल दूं, और इस भाई साहब को मैं एन और एन बोल दूं, तो देख तो ये एन एंड डैश नॉर्मल किसके, धरती की तरफ जाता हुआ भाई, और ये कौन हो गया, एन एंड डैश इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल। तो अगर यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ पे कितना रहेगा, आया क्या समझ में? अच्छा एक बात बताओ, ऐसी देखते हो बुद्धि बुद्धि है कि नहीं? अबे देखो, तो ये वाला जो एंगल, ये दो नॉर्मल के बीच का है कि नहीं है? एक नॉर्मल कौन सा है जो सरफेस के ऊपर है? अरे इस सरफेस के ऊपर वाला एक नॉर्मल है, और एक नॉर्मल कौन सा है, धरती वाला है। तो अगर मान लो ये धरती वाले नॉर्मल को अगर मैं यहाँ इसे ड्रॉ कर दूं, ऐसे समझ में आ रहा है क्या? तो ये एंगल कितना होगा, फिर से कितना होगा, अरे थीटा ही होगा ना, समझ गए क्या? तो अभी भी तो ये नॉर्मल और नॉर्मल के बीच का ही एंगल है, यहाँ इसे खींच दूं तो फिर से दिख रहा। तो हमें अब ज्यादा अकल नहीं लगानी है, कभी भी अगर मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसे देखो, ऐसे पुट्ठा बना लेते हैं, तो ये तो दो नॉर्मल के बीच का एंगल, बस ये दिमाग में रखो। सर यहाँ पे थीटा, इस सरफेस पे अगर आप ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हो, और दूसरा वाला जो नॉर्मल है भाई साहब ऐसे ड्रॉ कर दिया, अरे समझे क्या? तो यहाँ एंगल कितना नहीं है, अरे ये थीटा तो ये भी थीटा ना। अच्छा मान लो नॉर्मल में यहाँ ड्रॉ कर दूं, तो ये भी एंगल कितना, ये भाई साहब आगे होते यहाँ ड्रॉ करते तो भी कितना होता है, ठीक है? तो जैसे ये वाला सवाल था, ऐसे वाले जिसमें तुम पता नहीं क्या ही खेल रहे हो, दांडिया दांडिया ऐसे है, समझना भाई। तो एक बात बताओ, यहाँ पे अगर रख दिए ऐसे करके सर्कल, यहाँ पे देखना ध्यान से, तू डाउट था ना, तो फोन में पूछता, फिर मैं कहता हूँ कि आगे पूछ लेना, फिर तू सो जाता है आगे, क्यों? अच्छा रास्ते में समझ में आ जाता है फिर, ऐसा क्या? इधर देखो, अरे यहाँ पे एंगल कितना, अरे अल्फा है। तो अब एक बात बताओ, ये जहां पे बेटा टच करेगा ये वाला सरफेस, इसको वहां पे नॉर्मल बनाओगे? अरे बोलो यार। और ये नॉर्मल क्या सेंटर से पास करेगा? तो ये वाला नॉर्मल कौन सा है, अरे इसका है ना। और दूसरा नॉर्मल अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ कर दूं, पहचान पा रहे हो क्या? अरे ये लाल वाला ब्लू वाला नॉर्मल, तो यहाँ अल्फा, तो यहाँ पे कितना नहीं है। अरे दूसरा बोलो भैया, ये दिख रहा है क्या यहाँ टच, तो ये कहां से पास करेगा, सेंटर से। तो और ये किसका नॉर्मल है, अरे इस वाले का ना। तो इस अब हाँ, तो ये वाला नॉर्मल और ये ब्लू वाला नॉर्मल, तो अगर यहाँ बीटा होता तो यहाँ एंगल कितना हो जाएगा, नहीं समझ में? मैं चांद तक ले जा सकते हो ना, कहीं भी करो, ये थीटा तो ये भी थीटा, अब कंफ्यूजन दूर है क्या? अब फिर क्या करा था याद है? अरे जैसे ये वाला रेड वाला एक नॉर्मल एन था, तो इस तरफ क्या बना था, एन का cos अल्फा, समझ गए क्या? और ये मान लो अगर एन डैश था, बीटा बन रहा था, तो एन डैश का cos बीटा बन रहा था। तो बच्चा सुनो, जैसे ना हम ये छोटी छोटी बातें देखते हैं कि यहाँ पे सर ऐसे एक बार में अल्फा लेके सॉल्व कर लेते हैं। अब आप देखो, अपन बार बार प्रूफ करने थोड़ी जाएंगे, ये एंगल थीटा है तो ये 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा होगा, अरे इतना कौन करेगा? तो हमें याद क्या है, सर दो नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा, मतलब जितना इंक्लाइन से बना रहा होगा
जितना इंक्लाइन से एंगल बनाया, और इस इंक्लाइन प्लेन पे सर अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो तो दो नॉर्मल के बीच में फिर से एंगल कितना मिलेगा, तो एक स्टेप में निपटाना है। समझ गए क्या? और इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? दो तरह के क्वेश्चन, एक इक्विलिब्रियम वाले और एक, बोलो भाई, एक इक्विलिब्रियम वाला। इक्विलिब्रियम में क्या था, जो सिस्टम लेंगे उस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा था, अरे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, तो वहां से दो चीजें दिमाग में रखनी है, या तो वो सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से भागेगा या तो रेस्ट पे होगा। यही दो सिचुएशन बनेगा ना, क्योंकि जब कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी चलती है तो भी उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, आवाज नहीं आ रहा फिर से, रोज याद दिलाना पड़ेगा, आवाज नहीं आएगा तो फिर देख लो आगे भी तो और नहीं। और जो टीचर सारे मेथड पढ़ाते हैं जो आप स्कूल में, जो आप सॉल्यूशन में देखोगे, मैं वही मेथड बताऊंगा, तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, यहाँ आ जाएगा समझ में, लेकिन ढंग का पढ़ना है तो रिस्पॉन्सिव, तो मैं फिर 3-5 करके कुछ ढंग का बताऊंगा जिससे जल्दी आंसर आए। चलो देखो इधर, यहाँ देखिए कहानी सही है। आज का टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग, देखो पहले हम लोग कुछ टुच्चे वाले सवाल, तो एलएलएम में मेरे दिमाग में बैठा हुआ कि सबसे बेसिक बात है कि एक बार सिस्टम डिसाइड हो जाना है सर तो सारा काम बन जाएगा, सिस्टम ही देखना है, और फोर्स कितने तरीके का पड़े है, 3, और सवाल कैसे बनने वाले हैं, या तो इक्विलिब्रियम में होगा, और इक्विलिब्रियम मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा होगा, एक्सटर्नल नेट फोर्स बोलो भाई 0 रहेगा, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो, यही दो बनेगा। और जो दूसरा वैरायटी पढ़ेंगे, ध्यान सुनना, एक और वैरायटी आज हम लोग पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा बच्चा, इसको पहले इसको निपटा लिया जाए क्या, 2 सवाल है, इन दोनों को निपटा के फिर चलते हैं। देखना सर, इधर आ जाओ भैया, पढ़ो जरा। अरे ये क्या दे दिया, हाँ, फिगर ए, द masses m is lifted by attaching a mass 2m to the other end of the rope in figure. M is lifted up by pulling the other end of the rope with a constant downward force 2 mg. The acceleration of m in the same in both is, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? अरे एक में m लगाया है, एक में 2m लगाया है, तो कहते हैं कि जो इसमें एक्सेलरेशन आएगा, क्या वही एक्सेलरेशन इसमें आएगा? इसमें मासेस लटका रखा है और इसमें क्या किया है, एक तरफ मास और एक तरफ सिचुएशन में, अरे मतलब पुली ऐसे है भाई, और एक वाले केस में क्या कर रखा है, एक तरफ m और एक तरफ 2m लटका के, तो जाहिर सी बात है 2 वाला नीचे जाए। चलो एपीडी बनाओ। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये जितना खिसकेगा ये भी उतना ही खिसकेगा? तो जो इसके पास वेलोसिटी वो इसके पास होगी, जो इसके, ये लास्ट क्लास में पढ़ा था ना यार, कनेक्टेड मोशन है ना, दो चीजों को कनेक्ट करके। चलो तो इसका तुम क्या लिखोगे बोलो तो, 2mg, इसका क्या लिखोगे, बॉडी से दूर, बॉडी से दूर, क्या इन दोनों के पास सेम एक्सेलरेशन होगा? क्यों? अरे सर कनेक्टेड है तो सेम ही रहेगा, पक्का? अब बताओ, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये किसका केस हो गया एक्चुअल में, एटवुड, क्या था एटवुड मशीन भाई, याद नहीं आ रहा? मैंने कहा था हमें 2 फॉर्मूले आएंगे रे, कौन कौन सा था बोलो? एक ए एक्सेलरेशन का था, भूल गए, बहुत बुरा हाल है रे, बहुत बहुत। कुछ याद आया? ये किसका केस था? एटवुड मशीन का ना। एटवुड मशीन का कंडीशन क्या रहता है भैया, ये पुली मूव नहीं करेगा, अगर पुली मूव करेगा तो एटवुड मशीन नहीं कहलाएगा, मतलब पुली अपनी जगह फिक्स, एक तरफ ये मास एक तरफ, समझ गए क्या? अगर इस पे फोर्स लगाने पड़ा बाहर से तभी एटवुड मशीन नहीं कहलाएगा, मतलब इज्जत से सम्मान पूर्वक बीच में पुली लगाओ, 2 तार से खींचो, एक तरफ किसी और को बांधो, एक तरफ किसी और को बांधो, तुम नहीं कुछ कर रहे हो एक्सटर्नली, समझ गए क्या? जो कर रहे हो धरती माता कर रही है, तो ये कंडीशन किसकी होती है? एटवुड मशीन की। तो यहाँ पे मैंने कहा था बेटा अगर आप डायरेक्ट याद रखो तो आपका फायदा रहेगा, देखो तो एक्सप्रेशन निकालने का ना Gm2 - M1m, और टेंशन के लिए क्या निकाला था 2Gm1, याद किए कि नहीं? कितने लोगों ने याद करने की कोशिश की थी घर पे? बाकी सब बेकार है कि कैसे आया था याद? हाँ जी बेजान याद है, भूल गया? तो अब देखो क्या होगा ना, किसी किसी क्वेश्चंस में मुझे ना ये डायरेक्ट दिखाई देगा, तो अब जो गधे होंगे वो पूरा एफडीडी बनाएंगे, एफडीडी बना के फिर टी निकालेंगे, फिर ए निकालेंगे, तो टाइम जाएगा ना यार।
और मुझे अगर बीच सवाल में कहीं एक छोटा सेगमेंट एटूड मशीन दिखाई दे रहा है तो मैं तो सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा ना, अरे ये चाहिए होगा तो जी m2 - m1, देखो दोनों में सेम ही था, m2 + m1 दिख रहा है क्या, और जी यहाँ भी था, जी यहाँ भी था, टेंशन वाले में मल्टीप्लाई और इस वाले में माइनस। ठीक, तो अब इसी के बेसिस पे देखो तो अपन डायरेक्ट चलते हैं। हाँ जी, तो ये क्या बताना मुझे, ये क्या एटूड मशीन की कंडीशन है, कैसे पता, पुली फिक्स है, दूसरा अरे दो मासेस लटके हुए हैं, बाहर से कोई फोर्स लग रहा है क्या इस पे, तो ये किसका कंडीशन हो गया। तो अब इसमें बताओ एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या लिख दूं, m2 - m1 अपॉन, बोलो भाई m2 + m1 इनटू, और m2 किसको लिया था, अरे बड़ा वाला मास है यार, तो बड़ा वाला मास कितना है बोलो तो 2m - m अपॉन कितना हो जाएगा 3m इनटू, सॉल्व करो कितना आ जाएगा 2m - m, अरे m कट गया कितना आ गया, अरे बोलो भाई पक्का, ये किसका, किसके लिए सॉल्व किया एक्सेलरेशन, इसके लिए, यही तो पूछा ना, पूछा क्या, देखो तो द एक्सेलरेशन ऑफ m इज सेम इन बोथ केस, पूछा है मतलब ये ऐसा रहता, ट्रू फॉल्स टाइप का कुछ दिया हुआ रहता, मतलब बात सही है या गलत है, तो पहले केस में ये निकाल लिया। अब कई बच्चों का ऐसा फील होगा, ध्यान देना सर यहाँ पे लग रहा था mg और ये 2m की वजह से क्या लग रहा है 2mg ही लग रहा है, सर यहाँ पे भी तो 2mg ही लग रहा है, एक्सेशन तो सेम आना चाहिए, हाँ सर। फिर कई महानुभावी ये सोचेंगे कि भैया यहाँ क्या है m, यहाँ क्या है, तो ये 2m ने किया क्या है 2mg लगाया है, तो यहाँ भी तो सर ऑलरेडी 2mg लग रहा है, क्यों भाई, तो गधो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में क्या आता है फोर्स बाई मास, क्या तुम्हें यहाँ पे दो दो मास दिख रही है, एक ही मास है, अरे 2mg हमने लगाया तो सेम एक्सेलरेशन कैसे आएगा, नहीं पकड़ पाए, बेकार बेकार। सुन 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 भैया, अगर हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोलोगे तो क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, अरे m = मास इनटू एक्सेलरेशन, तो a = क्या होगा F/m, अरे नीचे m आएगा ना, तो यहाँ पे कितने मासेस है, एक m और एक 2m है, और यहाँ पे कितने मासेस है, तो इसी में एक्सेलरेशन आएगा क्या, बाउंस है। तो अब इसको कैसे करेंगे, नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल मतलब बताओ, अगर अपन ऐसे खींच रहे तो हो सकता है ये ऊपर जा रहा हो, बोलो भाई, तो जितना खींचोगे उतना ही तो जाएगा, तो तुम इसके ऊपर कैसे निकालोगे जरा बताओ, ध्यान से, ये नॉर्मल नहीं सॉल्व होगा, ऐसा नहीं कि सर फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला तभी लगाया क्योंकि मुझे आंख बंद करके दिखा, मतलब सॉरी आंख खोल के दिखा था कि एटूड मशीन है तो चेप दिया पकड़ के, बट ये एटूड मशीन अब नहीं है तो क्या करोगे, एपीडी बनाओगे, तो क्या करोगे एपीडी बनाए, चलो बताओ, अब तो थोड़े प्रो बन जाओ, सर इसमें क्या लग रहा होगा, बॉडी से दूर, और यहाँ भी बॉडी से दूर, अभी ठीक से जाएगा, तो जब इसके लिए बनाओगे तो कैसे बनाओगे बोलो, क्या लिखे बोलो, टी, आगे बोलो -mg = m इंटू, अब क्या गया, और यहां से देख के बताते तो क्या बोलते आप, हाँ t = 2mg, नहीं है, देख लो, तो t की जगह क्या लिख दूं 2mg - mg = m इंटू, देखो तो m गया क्या, तो a की वैल्यू कितनी आई, गधो ध्यान से देखो, बाउंस है, दोनों में एक्सेलरेशन सेम आया है क्या, फर्क समझ में, अरे पहले बेटा एक्सेलरेशन तो मास पे डिपेंड करता है ना, तो इस बार तने फोर्स लगाया ना, मास तो यार था ही एक ही तरफ लटका हो तो कैसे सेम आएगा, तो जिसके पास बुद्धि हो तो वो देख के बोल देता बॉल, और जो गधे हो तो बोलते अच्छा यहाँ भी 2mg, अच्छा यहाँ भी 2mg, तो मास कहाँ है देखे, नहीं आ रहा है समझ में, तो ठीक से बोलो, मुंडी बूढ़ा हो गया है, दांत वांत झड़ गए तेरे, कर रहा है, अबे भैया आई कांटेक्ट 11वीं में आ गए हो, इसका मतलब अभी तक नहीं पता तुमको, चलो देखो इधर आगे बढ़ेगा, देखो कुछ और ना समझना तुम लोग, इधर आ जाओ वापस, पढ़ो जरा ध्यान से, एटूड मशीन कैसे पहचानोगे, पुली रुका हुआ रहना चाहिए, पुली, और पुली अगर एटूड मशीन है तो सीधा ए का फॉर्मूला बोलो, m2 - m1 अपॉन m2 + m1 इनटू, और टेंशन का 2m1 m2 अपॉन m, पर ये कब लगाओगे, ऐसे नहीं, अब पर सवाल फट से आंसर बोलना,
अच्छा सवाल देखिए, सबसे पहले काम क्या करना चाहिए? पहले यार क्या करें? हाँ पूरी काट लो भाई। टी अभी ठीक है क्या? इधर से देखते तो इधर बोलो, गर्दन में 2 हाथ कितने? गदो ठीक है क्या? वापस आ जाओ, टूटी, इधर भी टूटी, वैसे जरूरत नहीं पड़ी इधर बना देगा, समझ गए क्या? इधर से भी कर दिया क्या? अब पढ़ते हैं सवाल, और थोड़े और प्रो बन जाओ भाई, अब तो आदत डाल सकते हो। क्या करिए तू फोन में? कह दो अभी व्यस्त है। अच्छा मैसेज बता रही थी अभी व्यस्त है। इधर आ जाओ, अब थोड़ी आदत डाल दो भैया, इधर क्या लिख दो और इधर क्या लिख दो? जी बढ़िया। अब पढ़ सवाल क्या बोला है? देखो तुम ना अब ना हैबिट है, अच्छा इधर भी करते क्या, तुम थोड़ी हैबिट बनाओ, तुम्हें जैसी शक्ल दिखे ना, अभी तो 3 ही पढ़ा है ना, नहीं सरफेस सरफेस नॉर्मल नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, रूप दिखा टेंशन बना दिए, मास दिखा एमजी खींच, पहले सब खींच लो। अब करना अब देखो बार बार एक एक करके नहीं बनाते, वो तभी तक बनाओ जब तक तुम्हें अंदर से फीलिंग ना आए। अभी जब तक तुम्हें समस्या तब तक तुम्हें एबीडी बनाओ, और जब तुम्हें लगेगा नहीं अब मुझे जरूरत है मैं यहीं से देख के बता सकता हूँ, यहीं शांत करते दो, समझ गए क्या? पर अभी बनाओ एक एक करके। इधर देखो तो क्या बोला है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एम, अच्छा एम पूछ दिया गया, वाह, such that all the blocks of masses, अच्छा such that all the block of masses m remains at, अरे m को किस में रखना है? तो अगर m रेस्ट में, मतलब ये वाला भाई साहब पुली किस में है? नहीं है बेकार, अब ये रेस्ट में ना यार, तो अगर ये रेस्ट में, तो ये कौन सा मशीन बन गया? बढ़िया क्या? और इसके mg को कौन बैलेंस करेगा? 2t, निकाल सकते हैं क्या? बेकार हो गया। फिर से अगर तुम चाहते हो कि भैया इस m हम कितना मास यहाँ पे डालें कि ये किस में आ जाए, यही ना, तो मुझे अगर इस m का वैल्यू निकाल, तुझे यहाँ समझ में आ रहा है कि सर 2t बराबर क्या होगा? बोलो भाई। तो अगर मेरे को t पता होता तो क्या m की वैल्यू निकाल सकते थे? कैसे बोलो? 2t भाई, पक्का? यानी सारी ट्रिप कहाँ की रुक गई। अब जो बेवकूफ होंगे वो क्या करेंगे, पहले इसका एबीडी बनाएंगे, इसका बनाएंगे, इसका बनाएंगे, इसका बनाएंगे, और बाकी स्मार्ट लोग क्या करेंगे, उनको समझ में आ जाएगा इसको रेस्ट में रखे हो तो सर ये पुली किसमें है? अगर ये पुली रेस्ट में तो ये कौन सी मशीन हो गई? कौन सी? और एटम मशीन में हमें टेंशन का फॉर्मूला पता है क्या? अरे बोलो 2, बोलो भाई 3, अरे बोलो 2g/5, नहीं आया समझ में? सच में सिखा कौन करते हैं आप? खुद ही पढ़ रहा हूँ, खुद ही समझ रहा हूँ। यस बाउंसर आ रहा है, क्यों होता है इसमें? आ रहा कहाँ है? एटूड मशीन मिल गया ना, तो एटूड मशीन का टेंशन निकालने आता है, उसका फॉर्मूला पड़ा है, पकड़ के चेक दिया। अब नहीं याद होगा तो तुझे फिर क्या करना पड़ेगा? तो ऐसे लिखता t, तो t बराबर बेकार नीचे 2g, फिर इसका लिखते t ऐसे, फिर काट, चलो समझ गए क्या? अब भाई हाँ अरे भाई ये एटूड है कि नहीं है भाई? वही तो बोला, अरे ये तो बोला कितना मास यहाँ टांग दे कि भाई साहब किसमें आ जाए। अरे मूवी ना करे तो हम पुली को रेस्ट पे रखना चाहते हैं ना, तो अगर पुली रेस्ट पे तो किस पे होगी? एटूड मशीन होगी। अब दिख रहा है यही दोनों तरीके से खेलेगा भाई, खत्म तो जाएगा ना यार, कैसे कर रहे हो? थोड़ा पढ़ो भाई। अब सुनो जरा, केस 2 है ऐसा क्या? अब सुनो जरा ध्यान से, अब सवाल कैसे बने। एक कनेक्टेड मोशन पढ़ा नहीं यार, अच्छा आया यार कनेक्टेड बॉडीज। अभी तक जो कनेक्टेड बॉडीज पढ़ा तुम लोगों ने, हाँ अभी जो कनेक्टेड बॉडीज का केस पढ़ा था, इसमें सारे के सारे भाई साहब जितने थे सबके पास सेम एक्सेलरेशन था, सबका सेम डिस्प्लेसमेंट था, सबका सेम वेलोसिटी था, लेकिन ऐसा हर बार हो ये जरूरी नहीं है। ठीक, तो ये देखो इस पे ना और भी पूरा आई बाय क्वेश्चंस बनते हैं, पर आता ही नहीं है, हम उधर सर नहीं मारेंगे।
जिसको ज्यादा मन करेगा तो बता देना, तो किसी दिन अलग से पढ़ लेंगे, है ना। अब देख ये अब इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आता है तो सर हम इसमें टाइम क्यों लगा रहे हैं, बात तो है ना, आता ही नहीं तो लगा ही क्यों रहे हैं ना। पर ये हमारा ना बेस तैयार कर रहा है कि मुझे समझ में आए कि फोर्स एग्जैक्टली कब कहाँ कैसे लगाना है। क्योंकि रोटेशन पढ़ोगे वहां पे भी आएगा, वर्क पढ़ोगे वहां भी आएगा, डुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाऊंगा वहां भी आएगा, फ्लूइड वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां भी आएगा, पानी इतना फोर्स लगा रहा है, ये इतना लगा रहा है, तो ये तो हर जगह मुंह उठा के आएगा ना यार। ऐसी बात करो यार, पूरी फिजिक्स में तो धक्का लगेगा ही ना यार, कोई भी चैप्टर पढ़ो तो हर जगह तो फोर्स मुंह उठा के आएगा ही। तो इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि कब किधर 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 लग रहा है, कैसे कंपोनेंट खेल रहे हो, इसलिए पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन मतलब मुझे नहीं लगता कि अगली बार भी आएगा या आने वाले सालों में भी आने वाला है। तो एलएलएम से अगर उसको सवाल पूछना होगा तो फ्रिक्शन वाले टॉपिक से ही पूछेगा। ठीक, देखना थोड़ा टिच्चा सा लगता है सर, फ्रिक्शन फ्रिक्शन है ना, क्यों भाई, जब फ्रिक्शन चलाता है कि रोकता है, देखा वहां पढ़ेंगे चलाता है, ठीक है, आएगा तब देखा जाएगा। इसी वो बड़ा इंटरेस्टिंग है तो उसको पढ़ने में थोड़ा सा मजा आएगा, पर ये जिसको आएगा उसी को समझ में आएगा। चलो आते केस 2। अब सिचुएशन कैसा है, यहाँ देखो यार अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ पढ़ पाओगे क्या, मेरे को पढ़ना नहीं आता इसको, जरा क्या है, ये भी नहीं पढ़े तुम्हारी कॉन्स्टेंट मोशन। सुनो सुनो, केस 1 समझ में आ गया क्या? केस 1 कौन सा था, कनेक्टेड था, तो ये जितना खिसकेगा, अरे जैसे वो वाला केस हो गया एटीट्यूड वाला, जितना ऊपर जितना नीचे वाला। इस बार जो सिचुएशन होगा बच्चा, थोड़ा ना अपन समझने की कोशिश करते हैं सिचुएशन कैसा रहेगा, और भी सवाल करेंगे। और यहीं से तुम्हारा हालत खराब होगा, थोड़ा सा रुक जाओ, हम लास्ट में जुगाड़ ही बताएंगे, वैसे लास्ट में नहीं, पूरा क्वेश्चन जुगाड़ से ही देंगे, बाकी तुम लोग को इरिटेट कर देगा। तो थोड़ा देखो, जैसे मान लो बच्चा कोई एक मास m पड़ा हुआ है, ठीक, और इसका ये वाला एंड ले जाओगे, ऐसे ले जाओगे, हाँ ले जाते, क्या ही फर्क पड़ता है कि नहीं, ठीक है। और ठीक है, अरे मैं चाहूँ तो बहुत अनाप शनाप डायग्राम बना सकता हूँ, पर मैं नहीं टाइम, मैं 2-4 क्वेश्चन के अलावा नहीं कराने वाला हूँ। बस तुम्हें एक बार बस पकड़ लेना है नब्स कि कर क्या रहे हो सर आप टाइम पास। देखो इधर, हाँ सुंदर लग रहा है ना थोड़ा, ठीक है ठीक। अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है मूव करने वाला कौन सा है, ये मूव करेगा ये मूव करेगा। और जरा सिचुएशन समझना, ये जो पुली है बच्चा ये मूवेबल है, अच्छा बीएल हो गया, मूवेबल है, सुनो मूवेबल है। अब सिनेरियो ऐसा है, तुम इस केस में ना अगर ये मूवेबल है भाई साहब, तो तू ऐसा नहीं बोल सकता कि ये अगर x ऊपर गया है तो ये वाला x नीचे आएगा, क्यों? थोड़ा थोड़ा सा इसको एनालाइज करने की कोशिश करो, क्या हो रहा होगा। देखो देखो हाँ देख देख देख, हाँ बता 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 क्या बोल रहा था, बोल। अरे नहीं बोल भाई, अरे प्लीज बोल दे यार, हाँ बोल, बोलेगा तब तो समझ में आएगा मुझे भी, तो वही कि क्या तुझे समझ में आ रहा है। ढीला वाला नीचे जाएगा, चल ठीक है ढीला वाला नीचे लेके जाते हैं, तो ये जितना नीचे जाएगा ये उतना हो जाएगा ऊपर, ऐसा है, क्यों? अच्छा 3 लगा दे तो 3 ऊपर चल जाएगा, वाह चल 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 चल, आप इसको थोड़ा सा कोशिश करो, थोड़ा फील किया जाए तो मजा आ जाएगा, सीखो। सिचुएशन ऐसा होगा बच्चा कि अगर मान लो ये इस बार कैसे चल रहा है कहानी, शायद कल मैंने बोतल वाला एग्जांपल दिया था क्या, नहीं, जैसे आप मुझे एक बात बताना, कोई चुटिया उटिया देगा क्या अपना, चलो कुछ अरे कृष्ण जी का देखो क्या वो माखन निकालने वाला इसे। अब जरा मुझे एक सवाल का जवाब दो, मैंने रस्सी ऐसे लिया और वो जो क्या बोलते हैं, अच्छा छोड़े यार, मान लिया अपना ये छोटा डॉन है, सबसे बढ़िया छोटा डॉन को वहां पे बिठा रखा है, समझ रहे हो क्या, और रस्सी लिया
और ऐसे फेंक दिया उस पे, बढ़िया गया। और मैं ऐसे कर रहा, नाच मेरी बुलबुल, समझ लो। तो ये अपनी, अरे रुको भाई, तो अब ऐसे सोच, ये रस्सी ऐसे गया इधर, इतना पीछे गया, बुलबुल ऐसे नाच गई, सॉरी बुलबुला, अरे समझ रहे हो क्या? और फिर देखो, फिर मजाक मजाक में समझ में नहीं आएगा। और जब मैं ऐसे करूंगा फिर ऐसे नाच गया, बढ़िया, और मेरा हाथ यहीं तक रहेगा ना, इमेजिन कर रहे हो, यहीं तक रहा। तो अगर वो बुलबुल अपनी जगह पे तो मस्त इसी से नचा सकता, तो बात समझ में आई क्या? और अब सोचो, बुलबुल भाई साहब नाचते नाचते आगे की तरफ आ गई, नहीं समझ पा रहे हो ऐसे, तो क्या मेरा हाथ यहीं तक रहेगा, पीछे चला जाएगा? लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? तो अगर पुली ऐसे खिसक गया, मान लो हम ये बॉटल पड़ा रहता और इसमें मैं मस्त ऐसे से खेल रहा था, समझ गए, लेकिन ये तब खेल पा रहा था, ये फिक्स था, तो ये पेट्रोल बन जाता है। लेकिन अगर ये भी ऐसे खिसक जाएगा आगे, समझ ऐसे रोटेट करते हुए अगर आ गया, तो मेरा हाथ अब यहीं तक जाएगा क्या? नहीं सर, आगे चला जाएगा। तो क्या पहले केस में क्या हो रहा था? पहले केस में जब वो फिक्स था, तो सर ये अगर पहले अगर मान लो आप इसको x ऊपर करोगे तो x नीचे आ जाएगा, बरोबर था ना? समझ गए क्या? लेकिन अगर ये भी आगे तक खिसक गया तो अब उतना ही रहेगा क्या? समझ गए क्या? अब इस सिचुएशन को देखो, तो अगर अब बताओ सर, ये अगर ऊपर खिसकेगा तो ये धागा तो ऑलरेडी नीचे आएगा ही आएगा, रे इसकी लेंथ बढ़ेगी ना, और ये पुली को ये भी तो नीचे खिसक जाएगा। समझ गए क्या? तो डबल डबल आएगी, नहीं आया? तो जी बिल्कुल बनाऊंगा अभी, ये भी तो वैसे ही है, बता रहे भाई, ये थोड़ा इधर आ जाओ, इधर आ, मैं समझ गया, आज हो गया से, मैं फॉर्मूला बना के निकाल देता, क्यों? देखिए, ये जब कुछ ऊपर गया, मान लो गया कितना ऊपर, तो भाई साहब देख, ये वाला तो फिक्स है, इसको फिक्स मतलब समझ लो, ये तो इतना टच में रहेगा ही रहेगा। तो अगर ये वाला x ऊपर गया, तो क्या ये वाला y नीचे आएगा क्या? ये धागा जब y जो तो ये कितना आया y, समझ पा रहे हो क्या? और जो पुलिस है ये भी तो नीचे खिसक गया, अरे समझ, बाउंसर पक्का क्या? ठीक है, बढ़िया। तो क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर इस बार ना वो पिछला वाला केस नहीं है, ये बराबर बराबर चलेगा, तो इसके पास कुछ और डिस्प्लेसमेंट होगा इस वाले मास का, तो इस मास के पास जो बेटा डिस्प्लेसमेंट आने वाला है वो ये धागा पड़ा हुआ उससे तो आया है, और साथ में साथ पुली भी खिसक गया ना। बोलो, ये रस्सी जब यहां से बंधा हुआ था तो तुमने इधर से छोटा करा तो ये बड़ा हुआ क्या भाई? ये धागा पकड़े, ये धागा ऐसे नीचे गया पक्का, तो इसको तो अगर ये एक्स गया तो उसको एक जाना चाहिए था, पर ये कब होता? अगर ये पुली अपनी जगह पे ही रहता तो ये पुली भी तो खिसक गया नीचे। अरे जैसे ये ऐसा था ना, तूने इसको ऊपर करा तो ये यहां तक आया ना, तो ये यहां तक क्यों आया? क्योंकि सर इतना बड़ा है वो, पर ये कब था? ये फिक्स था ना, अगर ये खिसका तो ये वाला भी तो आ जाएगा, आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? पकड़ पा रहे हो क्या मैं कह रहा हूँ? समझ गए? तो मूवेबल पुली अगर आया तो कान खड़े हो जाने चाहिए, यहाँ पे कुछ कहानी बनेगी, ठीक? अच्छा, अब बताओ, गला सूख गया है बताते बताते, चलो जूठा है रखा हुआ, जूठा नहीं है? इधर देखो, तो जब हम लोग कांस्टेंट मोशन के बारे में बात करेंगे बच्चा, तो आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि सर इस केस में जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह रहेंगे ना, अरे मतलब जो भी बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी वगैरह जो लटके रहेंगे ना, उनके पास डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या बोलो भाई एक्सीलरेशन होगा। यही होता है कांस्टेंट मोशन का मतलब।
कि हर एक इंडिविजुअल जो वहां पे अटैच रहेगा, अरे अभी तो 2 है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, उन सबके पास डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंट वेलोसिटी, डिफरेंट एक्सेलरेशन रहेंगे। तो अब हमारे पास सीन क्या बनता है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक, हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि इन सबके डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, इनके बीच में एक रिलेशन बनाएंगे। ध्यान से सुनते चलो, फिर मैं इसको आपको प्रूव करके दिखाता हूं। पहला स्टेप जो होगा, फर्स्ट स्टेप, अब वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन मेरा पहला टारगेट क्या होगा, अभी तक मैं क्या बता रहा था, एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाओ, पर अब पहला स्टेप क्या होगा ऐसे सवालों में, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम रिलेशंस ढूंढेंगे। समझ गए क्या सर, रिलेशंस किसके बीच में, जैसे मैंने कहा ये x गया, ये y नीचे आया, या फिर मैं ऐसे कह सकता था ये v1 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ये v2 से नीचे जा रहा है, या मैं कहता ये a1 से ऊपर जा रहा है, ये a2 से नीचे है। समझ गए क्या, तो मुझे रिलेशन निकालना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है, रिलेशन एस्टैब्लिश करना, किसके किसके बीच में, या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट में कर लो, या फिर वेलोसिटी वेलोसिटी में, या एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन में। समझ गए पहला स्टेप। इस रिलेशन से मुझे कभी ना ये नहीं पता चलेगा, इसमें पता है क्या सिनेरियो रहेगा, अभी करेंगे तो ये मुझे पता चलेगा कि ये वाला एक्शन उसके 2 गुना है, 4 गुना, ये पता चलता है, वैल्यू नहीं पता चलता है। नहीं समझे, अगर मैं कह रहा हूं x = 2y, इसका मतलब क्या हुआ कि x इतना y इतना है, ये इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है इसका, x दुगुना है y का। बात समझ में आ गया, मैंने लिखा मान लो 2a1 + a2 + ऐसे कुछ भी आ गया, अब दिखाऊंगा सॉल्व करके। तो तुम्हारे दिमाग में भी ये बैठना चाहिए कि सर पहला स्टेप है कि हम सिचुएशन देख के एक रिलेशन बनाएंगे, और उस रिलेशन से आंसर नहीं आएगा, वो बताएगा कि ये इसके इतने टाइम से, ये इसके इतने टाइम से। सेकेंड स्टेप जो रहेगा, इसको करने के बाद फिर अपना वही घिसा पिटा, बोलो भाई एफबीडी। समझ गए, एफबीडी बनने के बाद तीसरा स्टेप क्या होता था, जल्दी बोलो भाई। सर x में y में क्या बनाते थे आप, पकड़ के इक्वेशन बनाते थे। समझ गए, और इसमें इक्विलिब्रियम का कहानी तो नहीं आएगा ना, ये चल रहा है ना भाई। तो जो पहले पढ़ाई करा था कि नेट फोर्स x में किधर लेके जा रहा है, नेट फोर्स y में किधर लेके जा रहा है, वही सारी चर्चाएं होंगी। ठीक है, चलो तो थोड़ा रिलेशन बनाते हैं, सांसें फूल रही हैं। चलो अब सुनो, अच्छा मैं मुझे पेज ऐड कर लेते हैं। देखो 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 देखो, तो इसको ऐसे सवाल को स्टेप समझ में आया कि नहीं है, क्या मतलब कहानी कैसे चलेगा। तो जैसे ही मूवेबल पुली का क्वेश्चन आएगा, इतना तुझे आगे पीछे करना पड़ रहा भाई, चलो, तो जैसे ही मूवेबल पुली वाला क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले क्या करना है, रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, रिलेशन एस्टैब्लिश एक बार हो गया तो फट क्लास एफबीडी बना दो। एक बार एफबीडी बन गया तो फिर से घिसा पिटा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बस यही कहानी चलेगा। और देखो इसी में तुम लोग का हालत खराब होगा, है ना, पर वैसे टुच्चा सा है, बताता हूँ कैसे। देखो, तो एक तो इसको सॉल्व करने का जो आपके बुक्स में मॉड्यूल में दिया हुआ है वो है डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, पर हम लोग करेंगे वर्चुअल वर्क में। वर्चुअल समझते हो क्या, मेटा क्या बोलते हैं उसको, मेटा, हाँ क्या होता है ये, ऑनलाइन पूरा मतलब 3D प्रोजेक्शन दिखता है आपको, बस ठीक, मतलब रियल में नहीं होता है ना, वर्चुअल है ना भाई। चल, तो हम लोग वर्चुअल मेथड का यूज करेंगे, वो आपको बुक में नहीं मिलेगा, है ना, आप बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, पर हम पहले डिस्प्लेसमेंट वाला मेथड देखते हैं जिसका हम यूज नहीं करने वाले। मैं भी सजेस्ट करूंगा मत करना यूज, वरना फालतू में खेलते रहोगे तीतर भीतर। देखो इधर सर आंसर नहीं आएगा, उससे सारे आंसर्स आएंगे, पर फालतू में मेहनत बढ़ेगा, है ना। तो चलो पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड, जैसे मैं स्टोरी सुना रहा हूं आपको भी ऐसे ही याद रहनी चाहिए, देखते जाओ। तो मैंने सिचुएशन शायद कुछ ऐसा बनाया था, यहां लिया था एक पुली और इससे मैंने एक
थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको। इससे मान लो किसी मास m को लटका दिया m1 और दूसरे साइड पे एक और पुली ऐसे ले लिया, इससे लटका दिया किसी मास m2 को और ये वाला एंड यहाँ है। बेटा डिस्प्लेसमेंट मैथड देखो क्या होता है। अभी करना क्या है यार मुझे, डिस्प्लेसमेंट में या फिर वेलोसिटी में या फिर एक्सेलरेशन में रिलेशन एस्टैब्लिश करना। और खास बात ये कि जो एक में होता है वही बाकी में भी होता है। कैसे? जो डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आएगा ना, सेम रिलेशन वेलोसिटी का भी रहता है, सेम रिलेशन एक्सेलरेशन का होता है। ठीक है, बताता हूँ कैसे, देखते हैं। ऐसे सुनो, क्या गलत है, दिमाग है लड़की। चलो इधर आ जाओ। मान लो बच्चा ध्यान से सुनो, शुरुआत में मान लो ये वाली लेंथ थी, लेट अस टेक L1, बढ़िया, और ये वाला जो लेंथ था मान लो L2, जब तक नहीं छेड़ा है इनिशियली, और ये वाला लेंथ था L3। सर ये जो पुली पे चढ़ा हुआ है, ये जो पुली पे चढ़ा हुआ है, इसको क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हो? क्योंकि ये वाला तो हमेशा उतना ही रहेगा। क्यों है? नहीं आ रहा समझ में? अब इस पे अगर मान लो 4 इंच चिपका हुआ होगा, अभी आगे जाए पीछे जाए तो 4 इंच तो रहे, पेट में रस्सी बंधा हुआ है, तुम ऐसे खेल लो, भले हम कगर कैसे जाए जाए पीछे आए, तो ये वाला तो फिक्स ही रहेगा ना यार, इसमें चेंज आ जाएगा। क्या बेचारे को मैं जैसे मथूंगा तो पतला हो जाएगा ऐसा? हाँ, ये बात भी सही बात। चलो ठीक है, लॉजिक है ना। तो मैं अभी किस पे चर्चा कर रहा हूँ, इस पे ऐसे, ठीक। मान लो, अब मेरी बात बताओ, मैंने कहा कि बेटा मान लो टोटल लेंथ में ऐसे मान रहा हूँ कि L1 प्लस L2 प्लस L3 यही होगा। मान लो तीनों को जोड़ में, लेंथ में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये ऐसे डगराने पे रस्सी बड़ा छोटा थोड़ी हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, डालते भी उसके गले में इसे खींचते इतना बड़ा हो जाता। हाँ इलास्टिक रहेगा, वो स्ट्रेचेबल रहेगा, तब की बात अलग है। ठीक है, मान लो बच्चा मैंने कुछ ऐसा कहा कि ये भाई साहब ना कुछ x ऊपर चले गए, बरोबर है क्या? मान सकते हैं ऐसा? मान लो ना यार। तो अगर ये वाला x ऊपर गया है तो क्या ये जो तुझे लेंथ दिखाई दे रहा है L2 वाला, क्या ये बढ़ जाएगा कुछ नीचे y? बोलो भाई, क्या ये जो L3 था क्या ये भी कुछ लेंथ y बढ़ेगा क्या? नहीं आ रहा समझ में? अबे ये x ऊपर गया, मुझे नहीं पता कितना, वेरिएबल ही लेंगे ना, पर इतना तो तय है कि पूरी नीचे आया तो ये जिससे तय था ये भी उतना ही बढ़ेगा, ये भी उतना ही बढ़ेगा। देख बचा लो पहले ना, धकार उकार लेना वो भी ले लो, बच जाना चाहिए बस। यार एक गोला है, उससे दो रस्सी से बंधा हुआ है, तो गोला जितना नीचे है उतना ही नहीं लेंथ बढ़ा यार। अभी भी नहीं समझ में आया कि इसको वाई वाई क्यों लिया मैंने? आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? देख लो, संभाल लो पहले। अबे ये गोला यहाँ खिसक गया रहा, समझे क्या? तो ये वाई और इधर वाला भी पहले कितना था L2, तो नया वाला कितना हो जाएगा L2 प्लस वाई, पहले कितना था L3, अब कितना हो जाएगा L3। अब बच गया बेटा, ये पूरा ऐसे किसका ना, तो जो लेंथ पहले था वो बड़ा होगा कि नहीं होगा, और ये बराबर ऐसे किसका ना, तो ये दोनों तो बराबर ही जाएगा। देख लो पक्का, रस्सी ऐसे इस पे डाला ऐसे खींच दिया, ये दोनों, अब वो उसका मुंडी ऐसे आ गया तो ये दोनों एंड तो बराबर ही नीचे आएगा ना यार। हाँ वो हो सकता है कि मान लो ये आगे पीछे भी अगर ये आगे पीछे मतलब ये लेंथ अलग और ये वाला लेंथ अलग हो, लेकिन वो जब ऐसे इधर की तरफ है ये दोनों आपस में, हाँ ये बराबर नहीं बोल रहा हूँ, ये जो खिसकेगा वो बराबर ही खींचेगा। समझ पा रहे हो क्या? देख लो। अब बताओ, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब लेंथ के साथ क्या हुआ है तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर जो नया वाला लेंथ है, नया वाला लेंथ, तो नया अगर ये x ऊपर खिसक गया तो नया वाला लेंथ कितना हो जाएगा? L1 माइनस x होगा क्या? नहीं आया समझ में? अरे पहले L1 था ना, ऊपर खिसक गया तो अब कितना लेंथ है? x कम हुआ। अब बताओ प्लस कि पहले कितना था भाई, अब नीचे किसका? बोल नहीं रहा है सर, L2 था तो नीचे भाई किसका, तो अब कितना हो गया नया वाला? L2 प्लस, आगे क्या समझ में? ये पहले कितना था, इसका कितना, तो नया वाला लेंथ कितना हो जाएगा? L3 प्लस, पक्का क्या? और इन सबको लेकिन जोड़ने पे अभी भी कितना आना चाहिए था? L1 प्लस L2 प्लस, आगे क्या समझ में? तो सर और मुझे क्या करना था?
ये x और y में रिलेशन ही तो चाहिए, पहले से यही है ना। अरे x क्या है सर, इसका डिस्प्लेसमेंट, y क्या है सर, इसका डिस्प्लेसमेंट। समझ गए क्या? तो अब जरा देखते चल। अब देखो L1 को खा जाएगा, L2 को खा जाएगा, L3 को। रिलेशन क्या है भाई? -x + y आता है क्या? शुक्र है। तो 2y = कितना? वाह वाह, माइनस इधर x आके +x हो जाता है, समझ। अच्छा y x क्या है भाई साहब? अरे x क्या है किसका? m1 का। और y क्या है? m2 का। यही है ना। अगर दोनों तरफ टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 वेलोसिटी ऑफ y और ये वेलोसिटी ऑफ नहीं है, समझ। अबे टाइम से डिवाइड करो ना, डिफरेंशिएट करो तो अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है? वेलोसिटी। समझ में आया क्या? फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा? हाँ, एक्सेलेरेशन किसका? तो ये क्या मुझे वैल्यू बता रहा है? इसे क्या बता रहा है? थोड़ा हवा लगेगा क्या? ठीक, हम ये मेथड यूज नहीं करेंगे, ठीक है? हम इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। अच्छा, पढ़ाई किताब में सॉल्यूशन देखिए। किताब में तुम लोग सॉल्यूशन ऑनलाइन वालों कुछ आ रहा है समझ में? चेल्सी यस सर। आ रहे हैं? बहुत बढ़िया। ये कौन सा मेथड था? हाँ, इससे भी बहुत आसान मेथड है। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दो तुम लोग पहले। अच्छा, यहाँ पढ़ा दिया, चल ये पढ़ा दिया ना। तो हमें अब पढ़ना है वर्चुअल वाला। देखो दो शिकार हैं, एक तो ये, हम इसी का यूज करेंगे मैक्सिमम। तुम मुझे एक सवाल का बस जवाब दे दो तो इस मेथड को पढ़ सकते हैं। ये बताओ, कुएं से पानी खींचे तो नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा, जैन वाले कुएं से पानी खींचते हैं? क्या बात कर रहा है? अच्छा, इसको स्विमिंग पूल साफ करने का काम तो नहीं मिला होगा? अच्छा, यही लगता है। अच्छा, हेल्पर तो नहीं है इसका? तुझे कैसे पता? अच्छा, देखा था? ठीक, अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, सोच के देना। कुएं से मुझे पानी निकालना है, बढ़िया। मैंने बाल्टी बांधा, बाल्टी डाल दिया, कुएं से फिर पानी खींचने लग पड़ा। अब बता, बाल्टी के ऊपर लेके कौन आया? काम किसने करा? कुछ समझ में आ रहा है क्या? खींचा किसने? तो काम किसने करा? पहले सोच के जवाब देना। कुएं में बाल्टी को तने रस्सी से बांध दिया। आगे पढ़ाएंगे वर्क वाले चैप्टर में, लेकिन एक कॉमन सेंस वाला जवाब देना। सर वो तो नहीं है। देखो, सुनो ध्यान से। बाल्टी में पानी अभी भरा गया, बढ़िया क्या? तो तुम खींचना शुरू करोगे, तो बस मुझे इसका जवाब सोच के देना कि बाल्टी को ऊपर लेके कौन आया? तुम लेकर आए या फिर रस्सी लेकर आए? रस्सी वाले, तुम वाले। अच्छा, कुछ नहीं, क्या बोलते उसको? विटो बोलते, क्या बोलते हैं यार उसको? जो वोट में किसी को नहीं देना होता है, क्या? नोटा वाले। लोटा वाले हैं। सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो, शायद मैं समझा पाऊं। देख, काम तो मैंने ही करा, ये तो सच्चाई है। थके हम, एनर्जी मेरा गया, रस्सी ने कौन सा काम कर लिया भाई? पर क्या रस्सी में टेंशन था? फोर्स लगा। अरे अब देखो, मिक्स मत यार, देखो मिक्स मत करना वरना हो जाएगा कचरा। अब ध्यान से सुनो। कहा जितना देर से पढ़ लो तो कुछ हो जाए, ऐसे पढ़े। सुनो, एनर्जी किसका खर्च हो रहा था? पक्का? क्या रस्सी ने कोई काम नहीं करा? तो ऐसे उंगली से हवा में से बुला लेता है रे। तो रस्सी ने जो काम करा बेटा, उसका वर्क डन होगा 0।
काम उसने करा, बट जो रोप वगैरह रहेगा उसका हम जब वर्क चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे बड़े अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है। अभी तुम ऐसा समझो कि सर किसी वर्क को करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, फोर्स तो आप ही लगा रहे थे, थक आप ही रहे थे, पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी करके और अच्छे समझाऊंगा। बट अभी आप इतना समझो कि रोप ने जो वर्क किया ना बच्चा, रोप जो भी काम करता है उसका जब हम नेट वर्क डन निकालते हैं तो हमेशा कितना आता है? 0 नेट वर्क डन। ध्यान रखना, क्या बोला मैंने? नेट वर्क डन बाई टेंशन इज इक्वल टू 0 होता है। ये जब मैं वर्क वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बड़ा अच्छा फील के साथ समझाऊंगा। पर तुम अभी फिलहाल दिमाग में क्या रखो, टेंशन भाई साहब जो भी काम करते हैं, मतलब बाल्टी, अब देख टेंशन एक जगह नहीं लग रहा था, बाल्टी जहां खींचा था वहां बॉडी से दूर इस तरफ, थोड़ा सा इमेजिन करो, बॉडी से दूर इस तरफ, और ऐसे देखिए तो बॉडी से दूर इस तरफ, तो एक टेंशन इधर, अरे एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, समझ रहे हो क्या? तो अगर इधर वाले फोर्स से तुम बोलोगे पॉजिटिव वर्क हुआ तो इधर वाले से क्या बोलोगे? नेगेटिव वर्क किया, और दोनों को जोड़ेंगे तो 0 है। थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो क्या? सिखाऊंगा फिलहाल ऐसा समझो। सर ये पूरा हाथ ऐसे पड़ा हुआ ना बाल्टी से, मान लो ये रोप है, तो तुम जिस पॉइंट पे देखोगे तो हर एक पॉइंट पे टेंशन किधर लगता है? ऐसे, अरे पॉजिटिव लगता है ना। तूने कहा कि सर ऊपर खींचने वाला ये वाला टेंशन, मैंने कहा ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला थोड़ा बहुत पढ़े हो क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, 0 भी होता है, पर ये नेगेटिव वाला अपन को थोड़ा कम समझ में आता है। सर नेगेटिव है तब तो वर्क वेक्टर के हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा, सारी चर्चा अपन वर्क चैप्टर में करेंगे। फिलहाल जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसको आप थोड़ा सा पचाने का कोशिश करना है ना, मेथड ही वर्चुअल है तो थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। जैसे अगर एक धागा था और इस धागे से ऐसे बेटा बाल्टी बंधी हुई थी, बढ़िया है, तने मेरे को बोला कि सर इस पॉइंट पे आप देखोगे तो बॉडी से दूर टेंशन लगेगा, हमने कहा इसी पॉइंट पे इधर से देखोगे तो बॉडी से दूर टेंशन लगेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? और वर्क का फॉर्मूला तुम याद करो, होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये इनकम्प्लीट था ना, वर्क का एक्चुअल फॉर्मूला होता है, अब इसको ऐसे याद करो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। समझ गए क्या? और थीटा क्या होगा बच्चा? बोलो बोलो, एंगल बिटवीन, ये वर्क चैप्टर में पढ़ाएंगे। बोलो सर फिर यहाँ क्यों पढ़ा रहा? तो इससे ना मेरा काम बहुत आसान बन जाएगा, और एक फ्यूचर का फॉर्मूला याद करके, ये तो बार बार अब 3 4 को 5 को 6 को पुली लटका देगा ना, 2 के नीचे एक और मास, तो वहां पे तुम L1 L2 खेलते रह जाओगे, आंसर आएगा नहीं, ठीक है? इसीलिए पढ़ रहे। तुम बस इतना बचा लो कि सर वर्क का फॉर्मूला बचपन में याद किया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब हम कह रहे भैया बगल में cos थीटा भी होता है। तुमने ऐसा एग्जांपल पढ़ा था क्या कि एक फूली सर पे क्या रे बोरा लेके जब ऐसे ऐसे चलता है तो बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? तो 0 याद की थी, याद आ रहा है ऐसा करके? ऐसा क्यों हुआ था देख जरा, मैं थोड़ा सा याद ही तो क्या, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड, अरे बोलो भाई, डिस्प्लेसमेंट। और ये भी आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि अगर मैं सुबह से शाम तक दरवाजे को धक्का लगाते रहूं तो थक भले जाऊंगा, बट ये यहाँ से अगर नहीं हिला तो वर्क डन कितना होगा? पढ़ा है? एक और एग्जांपल मैंने पता है तुम लोगों को दिया कि नहीं दिया, तुमने पढ़ाई लिख, मान लो तुम रात भर फोन चला रहे हो लेकिन एग्जाम में टॉप करके तो घर वालों के लिए पढ़ रहे थे, तुम पास हो गए तो, और तुमने रात भर जग के पढ़ाई करे लटक गए, वर्क 0। देखो उसको बड़ा फीलिंग है इस बात। चल वापस आ जाओ। तो जैसे ये वाला जो एग्जांपल था कि एक आदमी सर पे बोझा लेके, देखो ऐसे आगे चल दिया, क्या करिए तू सूचना, जागो मोहन प्यारे, फिजिक्स है निपटा देगा, केमिस्ट्री तो फिर भी थोड़ा बहुत रट लोगे। सुनो सुनो, और ये बेसिक्स है। तो अब बता, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किधर लगेगा रे? एमजी नीचे, और तने चला इधर, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ? इधर। दोनों के बीच में एंगल कितना? तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लिखते हैं हम? mg into x और cos 90, और cos 90 कितना? 0 रे बाबा, इसीलिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता था? हाँ, हमें ऐसे नहीं पढ़ाया गया था, बट अब जान गए, बचा लोगे, बढ़िया क्या? अब 2 बातें और, मुझे बताओ cos 0 डिग्री कितना रे बाबा? एक्चुअली हमें ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इसलिए पढ़ाया जाता था क्योंकि अपन को बार बार क्या बोलता था, एक डब्बा है उस पर इसे फोर्स लगा रहे हैं,
तो अगर हम इधर ही फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इधर होता तो cos 0 कितना होता है 1। इसी लेवल का फॉर्मूला आपको नवीं कक्षा में क्या पढ़ाया गया था, फोर्स इनटू, क्योंकि उसमें बातें किस पे होती थी, मोशन की मंडी में केवल, ये समझ गए क्या, बढ़िया। और बच्चा cos 180 डिग्री कितना, ये -1 है, कितना -1, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अगर तुम इतना समझ गए तो मेरा काम बन गया, ये बात समझ में आ गई क्या। तो अब एक बात बताओ, अब अगर हम इसी पॉइंट पे चर्चा करते हैं कि बाल्टी रे, हमने इधर से फोर्स लगाया, टेंशन जनरेट हो गया, तू अगर मान ले इस वाले टेंशन को देखता तो इस वाले टेंशन से इतना डिस्प्लेसमेंट होता, तो फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो वर्क डन किस में आता, मान लो कुछ वर्क डन आता, मान ले तू बोलता पॉजिटिव में, अरे cos 0 डिग्री नहीं समझ में आ रहा है बेटा। सोच, मैं इस वाले टेंशन को देखता, इस वाले को, तो टेंशन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो ये बाल्टी यहाँ से कुआं से बाहर निकल गया, तो वर्क डन किस में आता, पॉजिटिव ब्लू आता कि नहीं आता, बोलो भाई पक्का। और इसी पॉइंट पे इस वाले को देख रहे होते तो टेंशन किधर और डिस्प्लेसमेंट किधर, तो वर्क डन कैसा आता। और मैं कहता रस्सी ने टोटल काम कितना किया, बचा पाए थोड़ा सा, क्योंकि टेंशन तो जिस पॉइंट पे देखोगे एक इधर और एक, तो बाल्टी का जो एंड था यहाँ पे, हम जब इधर से देखेंगे आंखों से तो क्या बोलेंगे, टेंशन लग रहा है ऊपर, और ऊपर खींच के चला गया तो इस टेंशन ने इतना डिस्प्लेसमेंट करा, cos 0 डिग्री बना, अरे दोनों सेम बना यार, तो पॉजिटिव ब्लू आएगा। और उसी पॉइंट में दूसरा टेंशन को देखोगे तो टेंशन इधर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो वर्क डन किसमें आएगा, नेगेटिव। अब मैं बोलूंगा बताओ रस्सी ने टोटल कितना काम करा, 0। और एक्चुअल में सच्चाई में भी रस्सी काम करता है क्या, हम न देखे थे, समझ गए क्या। तो टेंशन भाई साहब ये जो भी वर्क करेंगे वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। आना कुछ तो मुंडी है। तो सर अब हम लोग दो याद कर सकते हो ना, तो cos 0 1 और cos 180 -1। अब अपन को बस पकड़ना है क्या है, फोर्स, मतलब टेंशन दिखेगा, और दूसरा देखना है डिस्प्लेसमेंट। अगर दोनों एक तरफ रहा तो पॉजिटिव, अपोजिट रहा तो याद कर सकते हैं। इधर आ जाओ, बढ़िया सवाल कुछ यो दिया था, इधर आ जाओ, एक ऐसा। अच्छा, ये जो हम रिलेशन निकाल रहे इससे वैल्यू आता है क्या, इससे सिर्फ क्या आएगा, रिलेशन। रिलेशन के बाद एफबीडी, बोला करो यार, रिलेशन के बाद एफबीडी घसा लो। इधर आ, तो जैसे बचवा ये था कोई मास m1 और यहाँ पुली लटका के ऐसे कर दिए रहे, और यहां से एक ब्लॉक लटका दिया था m2। बढ़िया क्या, एकदम मजे मजे से देखो। तो सर वर्चुअल मेथड में करना क्या है, तुम सारे इसी की प्रैक्टिस करोगे बढ़िया से, और ज्यादा की जरूरत नहीं, एक बार समझ में आ गया तो हो गया। क्यों भाई, स्कूटी चलाने आता है किसी को, क्या है साइकिल वाइकल, तुम्हें वो पहला दिन याद है जब तुम स्कूटी चलाना सीख रहे थे या साइकिल, तो पहले दिन बहुत ज्ञानी लोग मिले होंगे, कहते होंगे इधर गिर रहा होगा तो इधर कर लेना, इधर गिर रहा होगा तो इधर कर लेना। मुझे तो सिखाया था एक महान आदमी ने, है ना, बैलेंस। क्यों भाई पढ़ाया गया। अब जब एक बार साइकिल चलाने आ गया तो आजकल तुम लोग सुबह उठते हो और स्कूटी पे बैलेंस बनाते हो, तब स्कूटी चलाते हो। क्यों भाई, कर दो क्या है, ये तो करता हो, अरे एक बार साइकिल चलाना है तो रिवाइज की जरूरत थोड़ी है। अब पता है कि पेंडल मारेंगे, हैंडल बस सीधा रखना है, भैया बैलेंस होके चल जाएगा। तो तुम्हें बस एक बार मेथड जानना है ना, बाकी जो मर्जी दो, हमें तो बस आगे साइकिल चलाना है, उसी तरह ट्रीट करना है इसको। हम क्या बताते हैं, सवाल देखते ही जहां रोक दी के वहां क्या करोगे, बोलते जाओ, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा, टेंशन शुरू कर दे डालना, करे कहां से करे, जहां से मन करे कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है, बोलते जाओ। बॉडी से दूर, बॉडी से दूर, बॉडी से दूर, देखिए है क्या। अगर इधर टी तो इधर ऐसे ऐसे की ऐसे, अरे बॉडी से दूर रे, अरे ऐसा वाला बनाए ना बाबा, नहीं आ रहा समझ, बेकार हो तुम लोग। बॉडी ये, बॉडी से दूर टेंशन, पुली, हाँ यहाँ भी रहता है, यहाँ भी देखो यहाँ भी रहेगा, यहाँ देखो यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, ठीक है तुम्हारी बात, पर हम सवाल किस पे करेंगे, अरे मार इस पे तो करो। तो बॉडी से दूर टेंशन, टेंशन गया 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 गया, यहाँ पे बनाते, फिर इस पे आते, यहाँ टी गया 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 गया, यहाँ टूटी तो बॉडी से दूर फिर से टूटी, यहाँ समझ गए क्या। अब मुझे अब ये नॉलेज हो चुका है कि सर टेंशन भाई साहब जितने भी टेंशन लग रहा होगा, टेंशन जितना भी वर्क करेगा उनका सम कितना आने वाला है, कितना भी, ये दिमाग में बैठ चुका है ना।
पक्का ना? सोच। तो अब बता, इधर देख रहे बाबा, मैंने कहा, ध्यान से देखना, हमने कहा भैया ये एक ऊपर गए, बोलोगे 2, और हमने कहा ये नीचे कितना गया, अभी मुझे नहीं पता, अभी मैं बोल नहीं रहा ये x गया है क्या कुछ, अरे ये ब्लॉक ऊपर गया तो नीचे आएगा कि नहीं आएगा, उतना तो तय है ना, सोच लो। बोलना रे गधा, मुंह से बोलो, किसे बोलना है, ये यहाँ पे ना एक वो दिया गया रहता है, क्या बोलते वोकल बोल होता है, जंग लग जाएगा और एक दिन बोलेगा तो पट से टूट जाएगा, इसीलिए बोलो। चलो देखो इधर, अब बताओ बच्चों, क्या आपको ये मैथड समझ में आया क्या? अभी क्या करना है, टेंशन पकड़ के बांट दो, अरे जैसी पुली पुली दिखा टेंशन पकड़ के बांट दिया। अब बांटने के बाद अब तू देख, ये वाला x ऊपर जा रहा और ये वाला y, बढ़िया क्या, इसको ले जाने वाला ऊपर कौन है, अब बोलोगे सर यहाँ तो ग्रेविटी भी लग रहा था, पर हम वर्क किसका निकाल रहे हैं अभी, टेंशन का, मतलब ये रोप जो है। अब ये मत पूछिएगा सर यहाँ पे mg भी लग रहा था तो mg का mg इधर ये, अरे अभी किसके बारे में चर्चा हो रहा है, रोप ने कितना काम किया। तो जैसे इधर देख, ये वाला एग्जांपल याद कर, जब यहां से यहां चले तो ग्रेविटी ने कितना काम किया, 0, बट तुम अपना देखते तो तुमने तो काम किया ना बे, मैं ऐसे करके लेके गया भाई, तो हमने तो, अगर मान लो मेरे हाथ में पेन पड़ा हुआ है और मैं ऐसे लेके चल दूं, तो मैंने इसमें मान लो फोर्स लगाया, मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ तो वर्क कितना, 2 2 4 जूल का वर्क हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन जब मैं इसको ऐसे लेके जा रहा था तो ग्रेविटी किधर लग रहा था, नीचे, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर, एंगल कितना बना 90, तो अभी ग्रेविटी का वर्क डन कितना आया, तो जब मुझे ग्रेविटी का वर्क डन देखना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स और उसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, और जब मुझे मेरा अपना वर्क देखना होगा तो मैं अपना फोर्स, मैं अपना डिस्प्लेसमेंट देखूंगा। नहीं हवा लग रहा भैया, हमारे हाथ में पड़ी कुर्सी, हम इसको धक्का लगा के लेके जा रहे हैं, अगर तुम्हें मेरा वर्क देखना तो तुम देखो सर आप किधर फोर्स लगा रहे हो और आपके फोर्स लगाने से कितना डिस्प्लेस हुआ, तो अगर मान लो मैंने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये 2 डिस्प्लेस हुआ तो वर्क कितना होगा, कहीं से F डॉट ds cos थीटा, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वर्क पॉजिटिव होगा क्या। लेकिन जब मैं ऐसे चल रहा हूं इसी इंस्टेंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, एंगल कितना बना, तो इसी टाइम में ग्रेविटी का वर्क डन कितना हुआ, अब समझ में आया क्या। तो जो फोर्स देखेंगे उसी फोर्स का डिस्प्लेसमेंट केवल देखेंगे ना, बाकियों से लेना देना, समझ गए क्या, बोल भाई। तो जिसका वर्क निकालना है उसी का फोर्स देखना है, समझ गए क्या, जिसका वर्क निकालना है उसी का फोर्स देखना है, समझ गए। सर आप ग्रेविटी वाला क्यों नहीं कॉन्सेप्ट ले रहे हो, क्योंकि ग्रेविटी का वर्क डन 0 नहीं होगा, अगर ऐसा होता तो हम सीढ़ी चढ़ते में कभी थकते ही नहीं, पागल हो गए, नहीं थकते हो, करो ऊपर नीचे भाई, पढ़ाऊंगा वर्क चैप्टर। फिलहाल आपको ये बात समझ में आती है कि टेंशन वाला क्यों 0 बोल सिखा दिया, तो टेंशन का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा 0, और कौन सा टोटल वर्क डन। अब तुम रस्सी का केवल एक एंड देखते तो 0 बोल पाता क्या, तो मुझे क्या देखना है टोटल। तो अब बताओ जरा, टेंशन का क्या निकालना है भैया, वर्क डन, खेलेंगे गेम। अब बता जरा, टेंशन किधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आवाज नहीं आ रही तो ढूंढ लूंगा, मैं बता रहा हूँ, टेंशन किधर, वर्क डन किधर, मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर, एंगल कितना बना 0, तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नामक चिड़िया होता है क्या, तो क्या लिखूं, फोर्स कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना, लिखूं ना, पक्का ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, क्यों पॉसिबल लिया मैंने, टेंशन के ऊपर, बढ़िया क्या, दूसरा डब्बा कौन सा है, ये दिख रहा है क्या, अब बता जरा जा किधर रहा है और टेंशन किधर लग रहा है, दोनों में एंगल कितना और cos वाली t कितना होता है, तो यहाँ क्या लिखूं, फोर्स बता कितना, कि नीचे गया और बॉडी से दूर क्या लगता है टेंशन, मतलब सीन ऐसा सोच, हम तुम्हारा बाल पकड़े, तुमको तीर दे, तो मैंने टेंशन किधर लगा ऊपर, तू गया किधर ऊपर, तो वर्क डन कैसा बना पॉजिटिव, लेकिन मैं बाल ऐसे तीरने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तू जा रहा है वर्क डन नेगेटिव, ठीक है। यहाँ देख टूटी का डायरेक्शन तो देख बच्चा किधर है,
ऊपर है ना, और ये ब्लॉक किधर जा रहा है, नीचे। तो दोनों में एंगल कितना बना, देख तो ऊपर का 2t और इधर का एंगल कितना बना अभी, तो cos 180 कितना होगा, तो यहाँ क्या लिख दूं, -2t ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या लिख दूं, इज इक्वल टू टोटल, यही हुआ ना टोटल ऑफ कितना लिख दूं, समझ गए क्या, क्या ये t खत्म हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या तुम्हें हवा लगा, अरे बोलो भाई, लग गया। अब अगर x और y में ये रिलेशन डिफरेंशिएट करेंगे तो बोलो भाई, वेलोसिटी ऑफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ, अच्छा बता, एक्सेलरेशन ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये आसान नहीं है। 4 ब्लॉक लटका दे तो लटका दो, 5 लटका दो तो लटका दो, बस ये वाला जिधर यहाँ पे फोर्स, ये M2 पे ब्लॉक ऐसा है, बढ़िया, ऊपर क्या लग रहा था, और ये ब्लॉक अभी किधर गया है, अरे एक ऊपर गया तो नीचे गया ना यार, तो फोर्स किधर लगा, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, तो अपोजिट में एंगल कितना बनता है, तेरे दोनों हाथ के बीच में कितना एंगल, ऐसे, और ऐसे तो कितना है, समझ गया, तो यहाँ पे ऐसे था इसलिए माइनस लगा दिए, यहाँ पे ऐसे था प्लस लगा दिए, बोलो भैया है, सही बताओ। अभी सवाल नहीं कि हमने इक्वेशन बनाना सिखाया आपको, अब सुन, कई बार वो कैसे गेम खेलेगा, वो बोलेगा V1 से भगा रहे हैं, V2 से भगा रहे हैं, जरूरत जैसे डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है हमने x y लिया, वेलोसिटी की जरूरत हो तो भी यही करेंगे, नहीं समझे, हमने कहा t into V1 खेल लेना, t into V2 खेल लेना, t into V1 खेल लेना, t into V2 खेल लेना, समझ गए क्या, और ये कहां से आ गया अभी, मत बोलना सीधा उड़ी मार के क्यों पहुंचे, अब जो पढ़े उसको थोड़ा अप्लाई करते हैं ना, पहले ऐसे वाले को निपटा, चलो भाई, अरे तैयार हो गया, अरे गधो बोल लो कुछ, अरे आजा रे, हाँ चलो भैया, अभी काम क्या है, देख मैं x का भी पूछ सकता था, v भी पूछ सकता हूँ और a भी पूछ सकता हूँ, ठीक है, मस्त है फोटो एकदम शानदार जबरदस्त, पहला इसका क्या करें, बांटे, क्या करूं भाई, बोलते जाओ, ये भी नहीं बोला जा रहा, खुश, बढ़िया, हाँ हाँ, इधर बोलो भाई, इधर बोलो, बढ़िया क्या, खुश, अब रिलेशन निकालना भैया, अच्छा बताओ, कई बार बच्चे सोचते हैं सर मैं इसको इधर लेके जाऊं या इसको इधर लेके जाऊं, ये नीचे ये ऊपर, क्या देख के पता चला बड़ा ऐसा नीचे जाएगा, तो क्या करेंगे बताओ, हम क्या कहेंगे, ये भैया कितने नीचे चले गए, तो ये भैया कितना खिसक गए, नहीं है, समझ में बेकार है सब। अब अगर हम यहाँ पे खेले कि ये L1, ये L2, ये L3, ये L4, ये L5, ये L6, फिर करें प्लस माइनस, ये गधे हुई ये, तो अब तुम प्रो नहीं आ रहा है, करना क्या है, टेंशन बांट दिया ना, डब्बे कितने दिख रहे तेरे को, ये अगर y किसका तो ये x नीचे जाएगा, अब फिर घिसा पिटा स्टेप है क्या, वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू, बोल लो भाई कितना, 0 होगा ना, फिर शुरू, चल बता, इस ब्लॉक को देखे, हमने माना इधर जा रहा है, नहीं सर मेरा मन कर रहा है इधर ले जा भाई, कुछ नहीं जा रहा मेरा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, हमारे पास तो रिलेशन ही आएगा ना यार, वो तो अभी तो मैं वैल्यू निकाल ही नहीं रहा, मुझे बस रिलेशन चाहिए, समझ गए क्या, क्या बोलूं इसको, मान लो मैंने मान लिया कि भाई इधर खिसक गया, तो x नीचे आया होगा, बढ़िया, तो अब बता इसके लिए बता, टेंशन किधर, अरे ब्लॉक से देखोगे ना भाई, इवन मत देखने लग पड़ना, तो ये टेंशन इसको लेके जाएगा, तो टेंशन इधर,
डिस्प्लेसमेंट, तो पॉजिटिव या नेगेटिव ले? बोल दे भाई, पैसा वैसा दे कुछ। टेंशन किधर है? इधर, और बॉडी किधर है? किसने माना? सर मैं इधर मानूं, कर ले भाई, कोई फर्क नहीं पड़े। बहुत होगा तो x इक्वल टू -2y आएगा, तो मैं उधर भेज दूंगा तो y इक्वल टू -2x हो जाएगा, क्या ही फर्क पड़ता है, हमें तो बस अभी रिलेशन लेना देना है। चलो बोलो। ये आवाज नहीं आ रही, हम आगे पढ़ेंगे और आज 8:30 बजे तक पढ़ाएंगे, मत बोलो बोलो बोलो। हाँ आगे आगे बोलो। अब इस ब्लॉक में कौन कौन सा कितना टू है? 1 2 2, वाह, 2 2 4 1, तो किधर लग रहा है? और जा किधर रहा है? कम हो गया, तो क्या करो इसका? -5 t ने t को y इक्वल टू लिखना चाहे तो एक्सप्रेशन लिखना चाहे तो आसान है क्या? निपटा सकते हैं, जो मर्जी दे दो, हमें क्या ही फर्क पड़ रहा है। साइकिल चलाने आ गई या सुबह उठ के चेक करोगे बैलेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। थोड़े और मजे करते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं। अबे भाई रिलेशन सिखा रहा है बाबा, क्वेश्चन तुम लोग एक ही बार में। अरे भैया अभी तुम्हें बस रिलेशन सिखा रहा हूँ, जो तुम्हें एकदम बाउंसर ही जाएगा, मुझे पता है। L1 L2 आप और YouTube देखोगे तो वहां पे डिफरेंशिएट करके दिखाता है x, और ये वाले को लेता है 2πr पूरा का होता है, तो आधे का πr होगा, तो πr हालत खराब, तुम मत पढ़ो, छोड़ दो तुम बस। जैसे ऐसे दिखा मस्त टी बनाओ, YouTube पर नीचे जा रहा हूँ। अरे बहुत होगा तो 3 तो होगा। हमारे हाथ से 2 लटका दो और यहाँ से भी एक से बांध दो, तो मैं इसे ही समझ लो क्या। तो तुमने बोला कि मैं, सुनो भाई, मैं नीचे गया और ये ऊपर गया, बढ़िया क्या? तो मैं नीचे जा रहा है, टेंशन किधर लग रहा था? तुम बोल देना A1 A2 A3 करते रहता। हमें तो बस क्या करना है, टी बनाना है और मान लेना अपने मन से। अच्छा ऐसे कि सर मेरा मन कर रहा है दोनों को नीचे मानेंगे, तो क्या मान लो। देखो सर एक्चुअली ना बहुत सारी चीजें होती है जो आप लोगों को परेशान करेगी, तो मैं आपका डाउट यही क्लियर। अरे अच्छा एक बात बताओ भाई, इधर देख, यही सवाल था, इधर देख, यही है ना। हम बोलते हैं कि ये इधर जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, सर मैंने गलती से ले लिया, तो क्या मेरा आंसर गलत आएगा? नहीं भाई, सेम आएगा। सर क्या अच्छा खासा सीख गए हैं, कचरा कर लो। अरे तो मन के फितूर निकल जाने चाहिए ना, वो ज्यादा जरूरी है। मेरा मन कर रहा है, यहाँ मैंने क्या माना, ये अच्छा इससे करते हैं ना, गंदगी यहाँ नहीं फैलाएंगे, इधर। अरे अच्छा आगे चले जा रहा हूँ मैं, पीछे जाना। हाँ देखिए, मेरा मन कर रहा है ना कि सर हम इसको नीचे ले जाएंगे और इसको भी नीचे ले जाएंगे, तो ले जाओ। ठीक है, इधर होता हूँ, मेरा मन गलती से ले लिया। अरे भाई ये ऐसा मेथड है ना, सुनो, तुम जब लिखते हो मान लो x इज इक्वल टू -y, तो तुम्हें x और y की वैल्यू पता है कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है? बेकार, खत्म। हमने लिखा ऐसे, समझो जो रिजल्ट आया है x इज इक्वल टू 2y आया है ना। यस सर। तो हमें इस 2 के मैग्नीट्यूड से मतलब था केवल, और किसी से मतलब नहीं है। और इधर देख, अब देखो ये x कुछ भी हो सकता था ना, अरे पॉजिटिव हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, ये y पॉजिटिव हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था। तो अपने आप को जब हम वैल्यूज निकालने जाएंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा, ऐसा अच्छा मशीन है। तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है कि सर हम एक को नीचे ले रहे हैं तो दूसरे को भी नीचे लें, सर हमको समझ में नहीं आया कि ये ऊपर जाता, एक काम कर सबको नीचे मान ले, एक काम कर एक ऊपर एक को नीचे मान ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है लास्ट में कट। क्योंकि हमने क्या निकाला है, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकाला। हम यहाँ वैल्यू थोड़ी निकाल रहे एक्सप्रेशन कितना होगा, हमने यहाँ वैल्यू थोड़ी निकाला कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हमने तो दोनों के बीच का रिलेशन निकाला है। मैंने फॉर्मूला पढ़ा a + b का होल स्क्वायर है, पढ़े हो गया।
अब क्या कहीं लिखा हुआ है कि a-2 नहीं हो सकता है? डालो, लास्ट में आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या? तो ये हमारे पास केवल एक इक्वेशन आ रखा है। जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आ रखा होगा। जैसे इधर देख सर, हम मान रहे दोनों नीचे जा रहे हैं, इधर देख, तुम्हारे मन का डर थोड़ा दूर होना चाहिए। मैं मान रहा हूँ कि ये भी नीचे जा रहा है और ये भी नीचे जा रहा है। बोलो सर ऐसा नहीं होगा। ठीक है भाई, नहीं होगा, बाद में चर्चा करेंगे। हमने वैल्यूज तो निकाला नहीं ना। जब वैल्यूज निकाले जाएंगे तो एक तो पॉजिटिव और एक तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पकड़ पा रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? आपने अगर दोनों नीचे भी मान लिया ना या दोनों को ऊपर भी मान लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब एफबीटी बना के सॉल्व करने जाओगे तो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव में आ जाएगा और एक नेगेटिव में भी आएगा। समझ गए? चलो मैं दिखाता हूं आपको। हमने माना ये ऊपर था प्लस tx, ठीक है, t ऊपर गया, ये भी ऊपर गया, और इसके लिए करते तो क्या लिखते हैं? मैं अगर ये भी ऊपर जा रहा है ये भी, तो क्या आता है ज्यादा? प्लस 2ty इज इक्वल टू, तो ज्यादा ज्यादा क्या हो गया? x इज इक्वल टू माइनस 2y है। अरे यही आया ना यार? यस सर। सर तो फिर से मुझे तो मैग्नीट्यूड से मतलब था ना कि x इसका दोगुना है। अब नेगेटिव पॉजिटिव होगा उससे कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में आंसर निकालोगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। तो अब मान लो आपके पास ऐसा आया हुआ है तो कोई कंफ्यूजन रहेगा क्या कि मैं एक को नीचे ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं, नीचे ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं? कोई लेना देना नहीं, जहां मन करे तेरा वहां डाल दे। समझ गए क्या? तीन बॉडी होता तो मान लो ऐसा कुछ आ जाए 2 टाइम्स a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 0। मान लो ऐसा कुछ रिलेशन आ गया, तीन बॉडीज होता तो अब कंफ्यूजन कि सर अब बता इसमें से कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, हमें क्या पता? तीन लोगों का सम तो कभी 0 हो नहीं सकता ना यार। तो हो सकता है ये वाला, हो सकता है इसका 2 टाइम्स करने पे इसको जोड़ने पे और ये नेगेटिव मतलब तो 0 आ रहा होगा, या हो सकता है कि इन दोनों इसका 2 टाइम्स करके इसको जोड़ो तो जो आंसर आता हो तो a3 नेगेटिव और तो 0 आ रहा है। कुछ भी हो सकता है ना। तो हमें थोड़ा सा भी चिंता नहीं करना है कि कौन सा ऊपर और कौन सा नीचे। समझ गए क्या? तुम्हें बस एक रिलेशन बनाना और रिलेशन वेरिएबल्स के बीच में, और वो वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो खुद पता चल जाएगा एक पॉजिटिव में आ रहा है एक नेगेटिव। क्या क्या आ गया? आंख बंद करो, समझ गए? तुमको जहां मन करना है वहां ले जाओ। बस एक चीज ध्यान रखना, कहां 2t है कहां 3t है। वो नहीं अपने मन से, मन कैसे t लगा दिए सर मेरे को अच्छा है, मेरे को 5t लगा, वो बस मत करना। बाकी तू ऊपर नीचे जैसे करना है कर दे, इक्वेशन बनाने टाइम। हाँ जी, थोड़े थोड़े दबंग दबंग बोलो भाई, क्या तुझे समझ में आ रही है? क्या मूवेबल पुली है? गधे रहे हो मेरे नीचे लड़। अबे मूवेबल पुली नहीं है क्या? पकड़ गया? तो मान लो हमने कहा, अब देखो डाउट मत रखना है ना, देख जैसे x के लिए करते, अब तुम बोलोगे सर आपने तो वर्क का फॉर्मूला बताया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, मान लीजिए फोर्स इनटू यहां से निकाले जा रहे हो। कई बार सर आप फोर्स इनटू वेलोसिटी भी लिख देते हो, कई बार आप फोर्स इनटू एक्सेलरेशन। हमें इस पे जाना ही नहीं है, क्योंकि जो x का रिलेशन आएगा वही v का होता है, वही a का होता है ना? तो जैसे तो कई बार बोलेगा ये v1 से जा रहा है, ये v2 से जा रहा है, तो बताओ ये कितना से जा रहा है, ऐसा वैसा। और किताबों में कई बार टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इसके बीच में रिलेशन होता है a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय 2। पढ़ा दिया बताता ऑनलाइन ऐसा वाला? नहीं पढ़ा? छोड़ो, इधर आ जाओ। चलो देखो, तो तुम्हें मैं फिर बता रहा हूँ, प्लीज मत जाना कि ये दो ऐसा है तो रिलेशन a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय 2 तो a3 के बराबर, तुम फिर प्लस माइनस में खेलते रह जाओगे। और ये यूनिवर्सल जहां मन करे वहां चेक दो पकड़ के, तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा जो तुम लोग चाहते हो। आ जाओ इधर। अब एक बात बताओ, अरे मैं किसी को ऊपर ले जाऊं, किसी को नीचे ले जाऊं, किसी को फर्क पड़ रहा है क्या? जहां हमें तो अभी क्या चाहिए सर? रिलेशन चाहिए। और रिलेशन क्या फिक्स वैल्यू है क्या? तो वेरिएबल है। तो मेरा मन कर रहा है मैं इसको ऊपर ले गया x से, इसको भी चाहूं तो x से ले जाऊं, इसको भी चाहूं तो x से ले जाऊं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ गए? पहला स्टेप बोलो, पूरी बांटना। बोलो भाई, बॉडी से दूर, बॉडी से दूर, बॉडी से दूर, बॉडी से दूर, खत्म। अब थोड़ा सोच के बताना। ई अगर रे गलो ये x ऊपर गया तो ये इधर, मान लो ये x ऊपर गया तो ये भाई साहब मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये किधर गया? ऊपर की तरफ। इसको मैं कह देता हूँ y, और इसको मैं कहता हूँ कि ये मान लो कितना नीचे चला गया,
चलिए तो बराबर जाएगा, किसको लगता है? ये भी किसका है रे? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। 3 वेरिएबल सॉल्व करते हैं। ये x मान लो गया, मुझे नहीं पता कि कितना ऊपर गया, बस मैं कह रहा हूँ मान लो ये y ऊपर गया और ये वाला z नीचे गया। सर मैं इसको भी ऊपर ले लेता तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मन में थोड़ा सा भी फितूर मत रखना कि सर आप ना ऐसे 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 ले लेते हो, कभी ऊपर कभी नीचे। मेरे को नहीं समझ में आ रहा था तो बार बार मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया कि आपको जैसे मन करे वैसे ले लो, जैसे मन करे वैसे ले लो। अच्छा अभी मान लो मैंने इसको माना x ऊपर, ये y वाला, ये y ऊपर डिस्प्लेस हुआ और ये z नीचे आ गए। कितने ब्लॉक्स भाई? 3 है ना। गेम खेलें? चलो मैं बताओ क्या लिखूं? ए के लिए बोलो। अरे 2t, 2t किधर? डिस्प्लेसमेंट किधर? तो क्या लिख दूं? समझ गए क्या? बोलो भाई, अगला बोल। जू यहाँ ब्लॉक दिख रहा है क्या? टी किधर और y किधर? प्लस लिखो माइनस लिखो? प्लस टी। भाई समझ गए क्या? टी किधर? डिस्प्लेसमेंट किधर? प्लस या माइनस? शाबाश। माइनस टी जेड इज इक्वल टू क्या लिख दूं? समझ गए क्या? सर वेलोसिटी का क्या करेंगे? बोल दो कमीनो, बोल दो। एक्सेलरेशन का बोल दो। ठीक। अब जैसे मान लो एक बच्चे ने सॉल्व किया, उसके यहाँ प्लस आ रहा था, इसका माइनस आ रहा था। सर हम तो मेरा कुछ और आया था, कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे तो x की वैल्यू पता ही नहीं है, ना मुझे ay की वैल्यू पता है, ना मुझे z की पता है। सीख पा रहे हो क्या रे? ठीक है। अब ये कोई आगे नहीं सर, मैं आप जैसे मन कर, हमें बस सही था कि यहाँ क्या चाहिए था 2 और यहाँ क्या चाहिए था 1 और यहाँ क्या चाहिए था। सिर्फ ये कोएफिशिएंट्स का चक्कर है और कोई चक्कर नहीं है। चलो क्या हो गया? तेरा टाइम ऐसे ही खराब चल रहा है रे। एक और मेथड होता है। आज हमने क्वेश्चंस नहीं करे बच्चा, आज हम फर्स्ट स्टेप पे स्टिक रहे हैं। परसों मिलेंगे तो उसको फिर आगे पर आपको कॉन्फिडेंस पर इतना पढ़ के आना। एक और मेथड होता है, तो उसे मन नहीं भरा। इसको करना पड़ेगा, कर लेंगे। तुम्हारे समझ लो अपने हिसाब से। चलो देखो इधर, एक होता है बच्चा वेलोसिटी, तुमने लाइक के लोगों को 3-4 चीजें बताई जाए। देखो इधर, एक होता है वेलोसिटी। अच्छा एक बात बताओ, एक धागा है और वो धागा तुम्हारे और नहीं, इन दोनों में बंधा हुआ है, ठीक है? ऐसे बताओ। और धागा मस्त तना हुआ है, हाइट है, यूज नहीं हो रहा है। और मान लो ये दोनों भागे जा रहे हैं, पर इन दोनों के भागने की वजह से उस धागे का लेंथ घट नहीं रहा है। कब ऐसा हो सकता है? दोनों की रफ्तार ज्यादा होगा तो टूट जाएगा रे। दोनों का वेलोसिटी उस धागे के अलोंग सेम होना चाहिए। पकड़ पा रहे हो? ऐसा है सीन। तुम सुबह सुबह बाहर निकले ना कुत्ता लेके, कुत्ता भागने लग पड़ा, उसका पट्टा तुम्हारे हाथ में है, तो तुम वो पट्टा का जो लेंथ है वो कांस्टेंट कब रह सकता है? जितना से कुत्ता भाग रहा है उतना से भाग जाओ। तो कुत्ता का वेलोसिटी अगर 10 से उधर है तो तुम्हारा भी वेलोसिटी 10 से कल लेके दौड़ जाना, और ना हो तो किसी आदमी को बांध के फिर से। पर इसमें खास बात क्या थी, ये जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच याद आ रहा है कुछ ऐसा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पर धागा तो टाइट रहे, छोड़ो।
इतने कमीने हैं। और YouTube वाले भैया लोग, अरे सुन रहे हो?